हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में जो है हम फ़ी मॉड्यूल का लास्ट जो है पार्ट हम करेंगे। हमने जो है फ़ी सबमिशन का फ़ी सबमिट जो है करा दी थी। जस्ट आज हमने उसकी रिपोर्ट जो है प्रिंट करानी है कि मतलब जब भी वो फ़ी सबमिट हो जाए तो वो रिपोर्ट उसकी निकल कर आ जाए। तो लास्ट टाइम जो करा था एक दफ़ा हम वो जो है रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमारे जहन में आ जाए कि हमने काम क्या करा था। स्टूडेंट फ़ी, तो यहाँ पर मैं जी.आर नंबर लिखता हूँ 1। ठीक है, इसकी देखें इस जी.आर नंबर की 2 महीने की फरवरी और मार्च की जो है फ़ी सबमिट है। तो अतः इसमें जो है फ़ी जो मैं रखने वाला हूँ वो ये होगा कि भाई जब आप फ़ी मतलब के नाम है जब आप सबमिट करें और उसी वक्त और उसी महीने की आप जो है प्रिंट कर सकें। ठीक है ना, समझ में आ रही। मतलब जैसे अभी मैंने फरवरी की फ़ी सबमिट की तो मैं फरवरी की ही स्लिप एक दफ़ा कर सकूँगा। ठीक है, अगर मुझे दोबारा से वही करनी है तो दोबारा से मुझे वही चीज़ रिपीट करके सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम करते हैं तो और ज़्यादा आपके क्लियर हो जाएगा। तो एसक्यूएल भी खोल लेता हूँ क्योंकि मैं क्यूरी से करूँगा रिपोर्टिंग क्यूरी के साथ। तो यहाँ पे हम एक रिपोर्ट बना पहले हम वो कर लेते हैं। पहले हम एसक्यूएल पे क्यूरी बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, कनेक्ट कर लेते हैं इसे। न्यू क्यूरी, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से डेटाबेस में अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा डेटाबेस। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट फीस। मुझे डेटा टेबल का नाम याद नहीं है तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ। टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट फी। कॉपी कर रहा हूँ मैं इसे और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट फ्रॉम, अच्छा यही मैंने गलत लिखा हुआ था इसलिए नहीं आ रहा था। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट फ़ी, तो अब सिलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, स्टूडेंट का नाम और जी.आर नंबर भी चाहिए होगा। तो और फिर हमें फ़ीस भी चाहिए होगी, तो यहाँ इनर जॉइन यूज़ करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट को कॉल करा रहा हूँ और इसका शॉर्ट नेम दे रहा हूँ मैं एस। तो यहाँ मैं एस ऐसे लिखता हूँ, एस डॉट जी.आर नंबर एस के साथ, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे उसका जी.आर नंबर। इसी तरीके से उसका स्टूडेंट नेम भी आ जाएगा यहाँ पे, और एज करके यहाँ पे स्टूडेंट नेम कामा, उसके बाद एज डॉट उसका फादर नेम भी ले लेते हैं हम, फादर नेम। ठीक है, और क्या आ सकते हैं यहाँ पे, फादर नेम, उसकी क्लास। ठीक है ना, तो क्लास, अच्छा क्लास के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे क्लास के साथ ज्वाइनिंग लगाना होगा। इनर ज्वाइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टेबल एक साथ हम ज्वाइन करेंगे। अच्छा पहले तो हम क्लास के साथ कर लेते हैं और इसका मैंने शॉर्ट नेम दी थी सी ऑन। मतलब कहाँ पे करोगे भाई, एस डॉट क्लास आईडी, मतलब जहाँ पे स्टूडेंट की टेबल में जो क्लास आईडी है उसको, और सी डॉट जो क्लास आईडी है। ठीक है, दोनों का इनर ज्वाइन मैंने लगा दिया। तो अब हमारे पास क्या होगा, सी डॉट क्लास नेम उठकर आ जाएगा एज क्लास। ठीक है, अच्छा क्लास के अलावा हम और क्या ले सकते हैं, मंथ। अच्छा अब हम क्योंकि हमने स्टूडेंट की डिटेल तो ले ली, इसकी अच्छा ये फ़ी रहने देते हैं, स्टूडेंट की डिटेल आ गई। अच्छा फीस भी ले लेते हैं। ठीक है ना, तो एज डॉट फ़ी एरिया की फ़ी भी आ जाएगी, वो भी हम शो करा देंगे कि भाई इसकी मंथली फ़ी है। मंथली फ़ी, ठीक है। अच्छा अब हम एक और यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे, ज्वाइन सॉरी, अच्छा इनर ज्वाइन है किसके साथ लगाएंगे, हम स्टूडेंट फ़ी के साथ। इसका हम नाम दे देते हैं एस एफ। तो यहाँ एस एफ डॉट, सॉरी वहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी, कहाँ पे मतलब ऑन किस जगह पे, एस डॉट जहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पे जी.आर नंबर होगा,
बराबर है एस एफ डॉट जी आर नंबर के। ठीक है, जहाँ दोनों जी आर नंबर मैच हो वहाँ से आपने डेटा दिखाना है। अच्छा, एस एफ डॉट यहाँ पे आ जाएगी इसकी अदर जी आर नंबर नहीं, अदर फी। यहाँ पर आ जाएगा डेट, कौन सी डेट को फिल मतलब सबमिट की थी इसने, डेट आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका एस एफ डॉट मंथ, कौन सा मंथ है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एस एफ डॉट अदर फी, ठीक है, अदर फी ले रहा हूँ मैं, अदर फी, ठीक है। अच्छा जी, चेक करते हैं कि डेटा किस तरीके से आ रहा है हमारे पास। तो देखें, जिस बच्चे की जिन जिन बच्चों की फ़ीस पे है उनके साथ उनका मंथ आ रहा है, उनकी फ़ीसेस आ रही हैं, उनकी क्लास आ रही है, उनका अदर नेम अदर फीस वगैरह आ रही हैं, सारे मामला उसमें आ रहे हैं। अच्छा, डेट को मैं अपने फॉर्मेट में यहाँ पे कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले में बताया भी था। यहाँ पे हम एक फंक्शन या फॉर्म वो मेथड यूज़ करेंगे फॉर्मेट का। जस्ट करना ही है आपने, इसको फॉर्मेट के मेथड में फंक्शन में डाल दिया, कॉमा लगा के अपना फॉर्मेट दे देंगे सिंगल कोट्स में। जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ डी मंथ और ईयर, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से डेट आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। जी हाँ, नंबर वाइज क्लास, कौन से बच्चे का है, कितनी फीस भरी है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक सी बता रहा हूँ, बाकी आप सारे मामला उसमें जो है कर सकते हैं। या अगर कुछ आप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में बता सकते हैं, कोशिश करूँगा कि आपको वो भी करके दिखा दूँ। प्रोसीजर st_get फी स्लिप, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई पैरामीटर तो होगा नहीं, एज लगा के मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब चलते हैं यहाँ रिपोर्ट की तरफ। यहाँ पे मैं ऐड रिपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू आइटम, यहाँ से रिपोर्टिंग डिजिटल रिपोर्ट में यहाँ इसको नेम दे रहा हूँ फी स्लिप, ठीक है। ऐड यहाँ से स्टैंडर्ड, ओके। कनेक्शन मेरा यही होगा, आई होप, ठीक है, यही है। आप अपना डेटाबेस वगैरह अंदर सेलेक्ट कर लें, देन नेक्स्ट, फिनिश। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें नहीं पता तो आपको मेरी चैनल पे जो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्रिस्टल रिपोर्ट के नाम से, उसमें जो है बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस भी इसमें है, मिल जाएगा आपको वहाँ पे। स्टोर प्रोसीजर मैंने भी बनाया st_get फी स्लिप, ये रहा। मैं इसको इधर डाल रहा हूँ सिलेक्टेड में। नेक्स्ट में मुझे सारी चीज़ें चलें, अभी मैं कुछ भी नहीं दिखाता। नेक्स्ट और फिनिश, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमारी बन चुकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई A4 का जो हाफ होता है वो होता है A5, ठीक है। आप अपने हिसाब से साइज़ जो भी कर सकते हैं। मैं A4 का हाफ साइज़ होता है A5, ठीक है ना। तो मैं A5 के ऊपर 2 यहाँ पे स्लिप बनाने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं डिज़ाइन में जाके पेज सेटअप में जाऊँगा, और पेज सेटअप में यहाँ से जाके मैं इसको A5 कर दूँगा, A5। देन इसको लैंडस्केप कर लेते हैं हम, या पोर्ट्रेट ही सही है, पोर्ट्रेट ही सही है देन, ओके, ठीक है। तो A5 का मेरा जो है साइज़ हो गया है। मैं एक एक करके चीज़ें लेकर आता हूँ, फिर उसको सेटिंग भी हम फीस के हिसाब से कर लेंगे। जी हाँ, नंबर हमारा आ जाएगा सबसे पहले तो यहाँ हम इसको नीचे ले आते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका स्टूडेंट नेम, इसको हम नीचे कर लेते हैं। यहाँ उसका स्टूडेंट नेम आ जाएगा जो भी है, इसी तरीके से फादर नेम भी उसका यहाँ आ जाएगा। और इसमें क्लास हम ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है जी।
अच्छा, इन सबको मैं सिलेक्ट करके नीचे कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर स्कूल नेम भी आपका जो है वो आएगा। लेट मी सी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो रहा है, अभी सबकी फ़ी स्लिप बन रही है तो वो भी हमें यहाँ पे सेट करना है, भी हम उसको करते हैं। तो क्लास आ गया, आपका GR नंबर आ गया। अच्छा, इसमें ना मुझे लग रहा है पेज का थोड़ा सा मसला हो रहा है। मैं पेज को जो है यहाँ पे पेज सेटिंग में आप अपने हिसाब से पेज साइज रख सकते हैं। यहाँ से इसको मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ। अब बेहतर है कि इसमें 2 स्लिप यूँ आ जाएंगी यहाँ। पहले वो आई थिंक, हाँ अब सही है, अब A5 सही बना है कि यहाँ पे क्लास आ गया, स्टूडेंट नंबर आ गया, और यहाँ पे डेट भी ले आते हैं। सबसे पहले तो डेट ही आनी थी कि किस डेट को जो है ये सबमिशन हुई है। ठीक है जी, डेट आ गई आपकी। GR नंबर भी, GR नंबर मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। मंथली आते हैं यहाँ पे, मंथ, दोनों को सिलेक्ट करो, नीचे ले आते हैं। और यहाँ पे फ़ी भी हमने मंगवाई थी, मंथली फ़ी आ गई, तो मंथली फ़ी ले आते हैं हम यहाँ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। क्लास नेम आ रहा है, इसका वो आ गया, मंथ आ गया। अच्छा, क्लास को थोड़ा सा डिज़ाइनिंग में आपको इसको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरफ और कैसे सेट करते हैं। तो मैं, अच्छा पहले तो हम इसका हाफ देख लेते हैं कहाँ आएगा। इसका हाफ, ये टोटल जो है 8 इंच की है, ठीक है ना, तो ये 4 पर आएगा इसका हाफ। चेक करें कितने इंच की है, इंच में करते हैं इसे, सॉरी इंच में। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल है वो ये है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं पहले तो। मैं कैलकुलेटर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, ज़्यादा ना हो। देखिए 4.13। अच्छा, अब ये थोड़ी हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकें। यहाँ पे तो ऐसी कुछ आएगा भी नहीं, चलो देखते हैं फिर। इसको मंथ आ गया। अब डिज़ाइनिंग में इसको थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। जी नंबर भी, डेट इस बच्चे ने इस डेट को इस क्लास का है, इस मंथ की है, इसका नाम यही है, इसकी फ़ीस ये है, और यहाँ अदर फ़ी ले आते हैं अब। ठीक है, अदर फ़ी आ जाएगी। ठीक है, ये अदर फ़ी आ गई इसकी। इसको भी हम जो है डॉलर लगा लेते हैं। जो भी आपने करेंसी लगानी है आप वो यहाँ लगा सकते हो। मैंने इसको यूजिंग अकाउंट फॉर्मेट ओके, तो आप देख सकते हो दोनों पे जो डॉलर आ रहा है। इसको भी मैं कस्टमाइज यूजिंग अकाउंट फॉर्मेट डॉलर, इस पर भी आ गया। अच्छा, क्योंकि वो ज़ीरो या डेट अकाउंटिंग में जो है वो डैश कंसीडर किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ हो गई। अब यहाँ इनका टोटल भी हम दिखा देते हैं। इंसर्ट और समराइज, वेट, यहाँ पे हमें ये नहीं करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ न्यू फार्मूला लगाते हैं और टोटल कर देते हैं। किन चीज़ों को टोटल करना है आपने, इक्वल्स टू सम का फार्मूला लगा दिया है यहाँ पे मैंने। और रिपोर्ट फील्ड में है मंथली फ़ी प्लस, सॉरी सम का फार्मूला हटा रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू लगाया मैंने मंथली फ़ी प्लस और अदर फ़ी। तो यहाँ
मंथली फ़ी प्लस अदर फ़ी। सेव करते हैं। अब क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ सम का फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं हम। ओके, तो यहाँ हम जो है कुछ मिस कर रहे हैं। अच्छा, मैं जो है ये कुछ भी नहीं लगा रहा है, इक्वल्स टू भी नहीं लगा रहा, डायरेक्ट मैंने फील्ड्स दोबारा से कर लेता हूँ। अदर मंथली फ़ी प्लस अदर फ़ी 7। हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना, आपने डायरेक्ट फील्ड्स को सम करा लिया और यहाँ के पास ये टोटल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, उसको भी इतना। अच्छा, इसको भी मैं अकाउंटिंग कर फॉर्मेट ऑब्जेक्ट और यूजिंग अकाउंटिंग कर देते हैं इसे भी हम। ओके ओके, और ये जो हमारे पास हेडिंग आई है इसको नीचे ले आते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है नहीं कह सकता मैं इसको, सही है। प्रीव्यू चेक करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी एक बेसिक सी बिल्कुल जो है वो रिपोर्ट बन गई है। अब आप इसको क्या करें, राइट क्लिक, और बाकी आप जो है शश के इसमें डाल सकते हैं जो आपने डालना हो। इंसर्ट बॉक्स, मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसमें इंसर्ट लाइन, ये ऊपर से नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी। लाइन, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। उसके अलावा अगेन लाइन ले लेते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन। जूम करो, लाइन, ठीक है। इंसर्ट लाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाहर निकलने से भी हम थोड़ा सा बॉक्स के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं जब साइड से भी बाहर निकल रहा तो आप उधर से भी थोड़ा सा अंदर कर लें, या अपना बॉक्स ही जो है आपकी लाइन है उसी को आप तरीके से डिज़ाइन कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरीके से फीस स्लिप आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब स्टूडेंट्स की बनेगी, और इसमें बेहतरी कर लेते हैं। इसको हम यहीं वापसी कर लेते हैं, डेट हो गया, मंथ हो गया, चैनल नंबर चेक, दोनों में थोड़ा सा गैप कर लेते हैं हम, थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, बाकी अदर फीस वगैरह के अलावा अगर कोई फीस हो तो वो आप यहाँ डायरेक्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे हमने मंथ की फ़ी दिखाई है, ठीक है। तो इसको हम जस्ट कॉपी भी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ इस कोने से, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ गया। लेकिन ये अभी क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है, नहीं सही है। थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, प्रीव्यू। ओके, तो इसको थोड़ा सा सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऊपर स्कूल नेम जो है वो रह गया है। यहाँ इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने नेम भी लिख लिया यहाँ पे। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे
की अलाइनमेंट। बाकी डिज़ाइनिंग तो आप अपने हिसाब से जैसा करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसको साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं हम, 22 ज़्यादा हो गया ये तो, 18, ठीक है। और इसी तरीके से फिर आपका नीचे आपका एड्रेस भी आ जाएगा, इसका स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है ना। अलाइनमेंट सेंटर, इन दोनों कॉपी देन पेस्ट। ठीक है, प्रीव्यू, दैट्स लुकिंग ग्रेट। बाकी इसमें आप जो है ये भी कर सकते हैं, और चीज़ें भी हैं, जितना आप करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। मैं इनको फिट सेक्शन, यहाँ पे ऑफिस कॉपी आ जाएगा कि भाई ऑफिस के लिए है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा पेरेंट्स कॉपी, ठीक है। इनको हम बोल्ड कर लें, ओके। बाकी अगर आपने स्टूडेंट्स वगैरह को बोल्ड करना है, इनकी अलाइनमेंट्स हटानी है, अलाइनमेंट्स हटा दें, या इनमें भी अलाइनमेंट्स लगानी है तो अलाइनमेंट्स लगा लें, या बॉर्डर लगाने तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट में जाके बॉर्डर, सबको आप यहाँ से सिंगल कर देंगे, ओके। फॉर्मेट ऑब्जेक्ट में जाना है आपने, सिंगल 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 एंड अगेन सिंगल, ओके। तो प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से डेटा आपका जो है शो हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन हटा रहा हूँ मैं, ऐसे करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर ख्याल रखना होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर ना आए, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपके पास आए। सही है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट, यहाँ आ गया, ओके। ये प्रिंट डेट वगैरह भी हटा रहा हूँ मैं, सब फिट कर रहा हूँ। अच्छा, जो हेडर था आप वो हेडर यहाँ ऊपर पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहीं लिख लिया, ठीक, कोई बात नहीं है, सही है। तो जी नंबर 10 है ये, जी नंबर ये भी 10 आ रहा है, ठीक है। जी नंबर 10 अलग है, क्योंकि अलग अलग मंथ की पे हुई में तो इसलिए अलग अलग यहाँ रिपोर्ट दिखा रहा है, सही है। तो ये रिपोर्ट भी हो गई। अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक विंडो फॉर्म बना लेते हैं जिस पे हम ये रिपोर्ट, बल्कि तो प्रीव्यू हो जाएगी ना वहीं है, सही है सही है सही है। तो यहाँ हम चलते हैं, यहाँ हमें इसको प्रीव्यू कराना है। तो यहाँ हमें करवाना क्या है कि भाई इस वाले मंथ की और इस स्टूडेंट की मुझे रिसिप्ट निकाल दो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो हमने क्यूरी लगाई थी सिंपल, हम यहाँ पे वेयर का कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, और वेयर के कीवर्ड के साथ हम लिखेंगे ST नंबर इक्वल्स टू जो हम देंगे, और एंड लगा देता हूँ SF डॉट मंथ इक्वल्स टू, ठीक है ना, कि भाई जहाँ से इस बच्चे की और इस मंथ की मुझे स्लिप निकाल के आप दे दो। तो यहाँ पे हम दो पैरामीटर आ जाएंगे, एक आ जाएगा GR नंबर जो कि इंटीजर होगा, और दूसरा पैरामीटर आ जाएगा आपका पास मंथ जो कि वर्ड4 होगा। वर्ड4 50 ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं अल्टर कर लेता हूँ क्योंकि वो पहले बन चुका है। एग्जीक्यूट, ओके। तो यहाँ पे ये मसला दे रहा है, अच्छा ये नहीं पास करे मैं ना, @GR एंड @मंथ, एग्जीक्यूट, क्या मसला आ रहा है, CH,
CHR, ठीक है, ये मसला था। एग्जीक्यूट हो गया। अब हम ज़रा रिफ़्रेश करते हैं रिपोर्ट को अपनी। अब यहीं देखेंगे तो आपसे पैरामीटर मांगेगा। जैसे ही मैं प्रीव्यू करूँगा और रिफ़्रेश, तो ये आपसे अब 2 पैरामीटर मांगेगा। अच्छा, क्योंकि पैरामीटर उसे नहीं दिए हुए ना, तो यहाँ से हमें एक और काम भी करना पड़ेगा। हम यहाँ से जाएंगे डेटाबेस। अच्छा, ये देखें, अब हमने ना एक ये मिस कर दिया था। अब हो सकता है कि हमने जो सारी डिज़ाइनिंग की ये ज़ाया हो जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये ज़ाया ना हो। तो एडिट करते हैं हम, सेट डेटाबेस लोकेशन, इसको एडिट नहीं कर सकते, करते हैं, देखते हैं अपडेट। अपडेट तो है ये, भूल रहा है। वेरीफाई डेटाबेस, ठीक है, हो गया। अब मैं चलता हूँ। अब ये देखें, जैसे ही मैं इधर आया तो मुझसे उसने 2 पैरामीटर मांगे, एक GR नंबर और एक मंथ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्च और ऊपर GR नंबर दे देता हूँ 10 के। फिर 10 GR नंबर से आप मुझे मार्च दिखा दो दिनों के, तो आप देखिएगा कि सिर्फ आपको ये एक पेज और वही स्लिप दिखा रहा है, ठीक है, ये कोई भी नेक्स्ट पेज नहीं दिखा रहा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ, यहाँ इंसर्ट लाइन और यहाँ से मैंने एक लाइन जो है ड्रॉ करी है, ठीक है, ताकि एक अलग से वाज़ेह हो जाए। पेज साइज़ ये वैसे अभी A4 A5 से भी बड़ा है शायद, इस वजह से नीचे से आ रहा है। आप बिल्कुल जब एक्यूरेट साइज़ जो है अपने रिसीव का जिस पर हम निकालना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट वहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि हमने ID कार्ड में करा था मेरी पिछली ट्यूटोरियल में, हम वो भी कर सकते हैं यहाँ से रिपोर्ट सेटअप। क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, हाइट हम कम कर देते हैं यहाँ से, सॉरी ये हाइट, तो हाइट हम यहाँ से 3 कर देते हैं। 3, अच्छा 3 बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है। डिज़ाइन पेज सेटअप 4 कर देते हैं इसे। 4 जो है बिल्कुल सही ज़्यादा है। आप ये कर रख सकते हैं, जो भी आपने रखना है आप वो रख सकते हैं। इसको नीचे लाओ, कहाँ जा रहा है ये, तो ये आपकी जो है इस तरीके से बीच में आ जाएगा, जो कि इन दोनों को अलग कर रहा होगा। या तो आप इन सब बिल्कुल ऊपर ले जाएं और यहाँ से भी नीचे ले आएँ, ठीक है। तो ये एक बीच में आपने लाइन डाल ली, बाकी सारी आप डिज़ाइनिंग जो है कर सकते हैं। इसको जैसा प्रीव्यू कर लेते हैं कि वहाँ से आप प्रीव्यू क्या देंगे। बहुत सिंपल सा है और बहुत जल्दी से हमारे पास यहाँ से हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही फी सबमिट हो रहा है तो हम फी सबमिट के बाद यहाँ पे हम एक क्या करने वाले हैं, डायलॉग दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इफ़, हमें यहाँ पे डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले। डायलॉग रिजल्ट REL, ठीक है, देखिए मैंने क्या करा, डायलॉग रिजल्ट यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो चल गया, कैंसिल करते हैं इसे। तो हमें क्या करेंगे, हम एक मैसेज दिखाएंगे कि भाई आप ये कि प्रिंट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो। वो अगर यस कर देता है वो प्रिंट पे आ जाए, वरना ना आए। यहाँ पे डायलॉग रिजल्ट हमने बना लिया इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे एक क्लास भी जो है वो यहाँ पे कॉल करवानी पड़ेगी, है तो सारी चीज़ें। मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है ना। अब इसमें हम मैसेज लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम मैसेज दिखा देंगे कि भाई आपने मैसेज देना क्या है। आप कुछ भी डिलीट कर रहे होते हैं विंडो में तो मैसेज आता है आर यू श्योर वांट टू डिलीट या इस तरीके का कुछ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ठीक है ना। डू यू वांट टू प्रिंट स्लिप, हम यहाँ से उससे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर वो यस देगा तो भाई हम उससे प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, बटन भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा। अच्छा, यहाँ पे हम दे देते हैं स्लिप। अच्छा, ये जो सेकंड चीज़ लिखी है मैंने वो लिखा है मतलब उसका जो पॉपअप खुलेगा उसका कोने पे टेक्स्ट लिखा होता है, मैं आपको दिखा दूंगा, ये वो चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बटन
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस और नो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट क्वेश्चन का। तो इससे क्या होगा, आपको पॉपअप खुलकर आ जाएगा और फिर यहाँ पे मैं चेक करा रहा हूँ REL डॉट इक्वल्स टू डायलॉग रिजल्ट डॉट यस के मतलब अगर वहाँ से जो REL से यस इक्वल्स टू यस जो है यस पे क्लिक हो तो फिर ये कोड चलाए, वरना ना चलाए। तो कोड क्या चलेगा, ट्राई कैच EX, मतलब वही मैंने एक्सेप्शन इसमें जो है पास करा दी जो भी आएगी, और यहाँ से मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, ट्राई कैच में क्या आएगा, SQL कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, ठीक है। इसमें हमारा स्टोर प्रोसीजर आ जाएगा, फिर हमारा कनेक्शन आ जाएगा। स्टोर प्रोसीजर मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम हाथ के हाथ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, CMD क्योंकि देखें ऊपर ना बना हुआ है तो वो यहाँ पे एरर दे रहा है, तो मैं यहाँ पे CMD 1 कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर CMD 1 डॉट कमांड टाइप इक्वल्स टू CMD कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। उसके बाद क्योंकि पैरामीटर्स हैं तो मैं पैरामीटर्स पास करूँगा CMD 1 डॉट पैरामीटर्स विथ डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है। तो पहला तो हमारा था GR नंबर, ठीक है। तो GR नंबर यहाँ हमारे पास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा वो फी GR टैक्स डॉट टैक्स, ठीक है ना। तो वो वहाँ से उठा लेगा, कहाँ से उठा लेगा, यहाँ से, ये हमारे पास GR नंबर आएगा। अच्छा, उसके बाद एक और था हमारे पास CMD 1 डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, तो ये था हमारे पास। यहाँ पे हम चेक करते हैं मंथ, तो यहाँ हम पास करा देंगे मंथ, और मंथ कहाँ है हमारे पास आएगा इसके अंदर फी मंथ बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फी मंथ बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, तो दोनों चीज़ें आ गई। पैरामीटर पास कर लिया, अब हमने क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है, रीड कराना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्योंकि डेटा अडाप्टर यूज़ करने वाला हूँ तो इसलिए कनेक्शन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेटा अडाप्टर DA इक्वल्स टू न्यू डेटा अडाप्टर, और इसके अंदर हमारी कमांड आ जाएगी CMD 1। उसके बाद मैं एक डेटा टेबल बना रहा हूँ। अच्छा, ये जो सारा काम है मैं रिपोर्ट ओपन कराने के लिए कर रहा हूँ। डेटा टेबल DT इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल, और यहाँ पे आ जाएगा DA डॉट फिल DT, ठीक है ना। DA से सारा डेटा जो है DT में फिल करा देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ग्लोबली जो है एक वो बनाऊँगा रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। अच्छा, रिपोर्ट डॉक्यूमेंट कराने पहले यहाँ पे एक मैं यूजिंग सिस्टम डॉट सिस्टम नहीं आएगा यहाँ पे, यूजिंग डॉट क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद इंजन आ जाएगा क्रिस्टल रिपोर्ट्स डॉट इंजन, ठीक है ना। तो क्योंकि मैं रिपोर्ट डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा तो उसके लिए मुझे ये क्लास यहाँ पे चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिपोर्ट डॉक्यूमेंट RD। इसका मैंने अभी सिर्फ वो बनाया है, क्या नाम है, अभी इसका मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अब मैं यह करूँगा क्योंकि डेटा आ चुका है, तो डेटा भी आ चुका है, रिपोर्ट भी बन चुकी है। अब हम सिर्फ उसको असाइन कराएंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा डॉट RD डॉट सेट डेटा सोर्स। पहले तो हम उसको डेटा बता देंगे, डेटा का हमारा DT में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा उसको बताएंगे रिपोर्ट का है कि RD डॉट रिपोर्ट सोर्स नहीं है, सेट नहीं, ये भी नहीं है। फिर होगा
रिपोर्ट स्टेटस है यहाँ पे डॉट, ठीक है, रिपोर्ट डॉट कर देते हैं, ये कर देते हैं। अच्छा तो ये चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी। तो एक चीज़ हमने मिस कर दी कि ऊपर हमने ऑब्जेक्ट तो बनाया लेकिन उसका मतलब कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आर डी इक्वल्स टू न्यू रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। फिर मैंने उसको डेटा दे दिया, अब रिपोर्ट दे रहा हूँ। तो रिपोर्ट दे रहा हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रहा, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फी स्लिप को राइट क्लिक करा है और एक्सक्लूड कर रहा हूँ इसे यहाँ से, ताकि मैं इसे यहाँ कॉल करा सकूँ। अच्छा मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में कर रहा हूँ, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप मेरी पिछली जो ट्यूटोरियल है क्रिस्टल रिपोर्ट के, आप वो जो है देख सकते हैं, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अच्छा यहाँ पे मेरे पास फी स्लिप की आई हुई होंगी, क्रिस्टल रिपोर्ट है, आ जाओ। अभी तो दिखी थी मुझे, स्टूडेंट है ये, तो ये रही फी स्लिप की दोनों क्लासेस। और रिपोर्ट मैंने कंट्रोल एक्स करी और पिन के फोल्डर में डब में रिपोर्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। मैं इसका नाम भी कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कहाँ है, जहाँ हमारी एप्लीकेशन ज़्यादा चलती है ये रही, उसके अंदर एक फोल्डर है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी दे सकता हूँ, एप्लीकेशन डॉट स्टार्टअप पार्ट कॉन्केटिनेशन। इससे क्या होगा, हमारा स्टार्टअप पाथ उठकर आ जाएगा जहाँ से एप्लीकेशन बनती है। तो फिर उसके अंदर एक फ़ोल्डर है ना, किस नाम से है फ़ोल्डर, रिपोर्ट्स के नाम से, REPORT रिपोर्ट्स। फिर उसके अंदर फाइल है इस नाम से .rpt रिपोर्ट, ठीक है ना। तो हमने उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, डेटा भी दे दिया, रिपोर्ट भी दे दी। अब हमने क्या कराना है, जस्ट क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर को बताना है कि तुम क्या व्यूअर कराओगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर 1 डॉट रिपोर्ट सोर्स इक्वल्स टू, रिपोर्ट हमारी कहाँ आएगी, RD मोड के, दैट्स इट। अब एक चीज़ और करा लेंगे हम यहाँ पे, क्रिस्टल रिपोर्ट व्यूअर डॉट रिफ्रेश रिपोर्ट, ठीक है, ताकि हर दफ़ा हमारी नई रिपोर्ट जो है वो उठकर आ जाएगी। तो ये चीज़ हो गई, सबमिट हो गई। लेट्स ट्राई। एरर आया है यहाँ पे, क्या एरर आया भाई, अच्छा सॉरी, ये भी डबल लगेगा क्योंकि वो प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये स्लैश जो है वो एक कीवर्ड है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे जो है डबल स्लैश लगाना आता है। वो कंसीडर जो सिंगल ही कर रहा है। पी सबमिट मैं यहाँ पे, ठीक है, इसकी पहले दो हुई है, मैं अप्रैल की सबमिट कर रहा हूँ। अदर फी भी लिख रहा हूँ इस बार मैं 150। सबमिशन सबमिट हो गई। अब आपसे पूछ रहा है यस एंड नो, मैंने यस करा। इनवैलिड रिपोर्ट पार्ट, ठीक है, तो यहाँ सबमिशन तो हो गई लेकिन रिपोर्ट का पाथ हमने गलत दिया हुआ है। हो सकता है हमने फोल्डर का नाम सही लिखा है। कॉन्केटिनेशन को स्टॉप करते हैं, देखते हैं क्या है। स्टॉप, कहाँ गई क्लास, स्टूडेंट फी को डिबग कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ आ क्या रहा है पाथ में हट के। वैसे हमारा कनेक्शन और डेटा वाला काम तो सही है, बस यहाँ पे कुछ आ रहा है रिपोर्ट के पाथ में। फी सबमिशन ये लिखा, इसकी हमने अगेन मैं अप्रैल की फ़ी सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट, सॉरी, फ़ी सबमिट हो गई, यस। तो ये अब अंदर आ गया, GR10 आ रहा है, सिलेक्टेड आइटम अप्रैल आ रहा है, ठीक है। ये भी सही चला, ये भी सही चला, ठीक है ना। रिपोर्ट डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट भी बन गया, ओके। तो यहाँ डेटा सोर्स में मसला आ रहा है,
नरेट रिपोर्ट पार्ट। अच्छा फिर मुझे लग रहा है आपने यहाँ पे ये चीज़ की है, सीक्वेंस की थोड़ी सी मिस्टेक करती है। हम क्या रखते हैं, पहले रिपोर्ट का पाथ हम उसको देंगे, फिर हम अपना डेटा सोर्स उससे बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने रिपोर्ट का पाथ दिया, फिर डेटा सोर्स बताया रिपोर्ट डॉक्यूमेंट को। लॉगिन, फी सबमिट, फरवरी की 1500 रुपये अदर फी है, सबमिट, ओके यस। एरर तो कोई नहीं आया, रिपोर्ट लोड फेल, व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग देयर, स्टूडेंट फी, हम कुछ ना कुछ जो है इसमें मिस कर रहे हैं लाजमी। भाई यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की हुई है, मैंने दो दफ़ा लिखा हुआ है फोल्डर नेम, इसको मैं हटा रहा हूँ, तो इसलिए वो मसला आया। वो मैं चेक कर रहा था कि भाई मतलब नाम की स्पेलिंग सही है, तो मैंने 2 दफ़ा लिख दिया था। सबमिशन, आई होप कि वो एरर ना आए। फरवरी की ठीक है, फी सबमिट और यस, तो हमारा काम यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो आपकी जो है आप देख सकते हैं फरवरी की फ़ीस आ रही है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं आ रही। यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही, अदर फी नहीं आ रही। तो क्या आपने क्या करा है, अदर फी जो है वो यहाँ पे सबमिट की है फरवरी की। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे आपका जो है इंसर्शन भी सही नहीं हो रही। आप देख रहे होंगे कि फरवरी की क्या है, इतनी सारी जो है फरवरी की यहाँ पे सबमिट हो गई है। तो ये भी एक यहाँ पे एक बिग प्रॉब्लम है इनमें। हम ये वाला है ना अदर फी वाला, मैं इसको सही करके दिखा देता हूँ आपको। जस्ट मतलब सही क्या करना, वो है सही, जैसे वो 3-4 हो गए ना, इसलिए वो थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज हो गया है हमारा जो सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसको अभी दिखा देता हूँ। जब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जो कि हम लास्ट ट्यूटोरियल को समझ रहे थे, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ सामने आई है, वो हम जो है एक नेक्स्ट जो है 5 मिनट का शायद वो होगा, उसमें जो हम इसको जो है ये जो डबल एंट्री हो रही है इसको हम सही कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे जो डबल एंट्री हुई हैं जी नंबर 10 की ये रही, तो मैं ये यहाँ से उड़ा रहा हूँ, ये क्या, और ये भी डबल है। ठीक है, आप चेक करते हैं यहाँ से, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, इसको डिलीट ना। फरवरी की मैं सबमिट कर रहा हूँ 1500 ड्यू डेज के साथ, सबमिट, फी सबमिट यस। तो आप देख सकते हैं कि ड्यू अदर फीस भी आ गई, फी भी आ गई, और उसकी टोटल भी आपके पास आ रहा है। और उसका यहाँ पे क्या नाम है, जीआर नंबर वगैरह और क्लास वगैरह जो आ रही है वो भी यहाँ पे आपके पास आ रही है। तो मैं एक मिनट चेक करूँ कितना टाइम हमें हो गया है, फिर मैं इसको अगर वही जो चीज़ है डबल एंट्री वाली वो भी इसी में बता दूँ। 43 मिनट्स की जो ये वीडियो हो गई, 43 और 33 सेकंड्स की। ठीक है ना, तो इसको कोशिश करते हैं, मैं वो बता देता हूँ। सिंपल है, जब हम इंसर्ट करा रहे हैं तो मैं यहाँ पे इंसर्ट का प्रोसीजर यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। तो इंसर्ट जो हम करा रहे हैं वहीं उसी क्वेरी में एक जो हम एडिट करेंगे, वो क्या करेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमारे पास होगा st_, गेट है ये, तो इंसर्ट फी के नाम से ये इंसर्ट स्टूडेंट फी मॉडिफाई कर लेते हैं इसे हम। तो आपने जस्ट करना है यहाँ पे इफ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट ना करे, यहाँ पे मैं एक जो है सिलेक्ट की क्वेरी लगा रहा हूँ, फ्रॉम, अच्छा यहाँ फ्रॉम लगा लेते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट फी वेयर स्टूडेंट GR इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पैरामीटर में GR नंबर आएगा तो वो हम यही पास कर देंगे। तो मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको क्या करा है मैंने यहाँ पे।
इससे क्या होगा कि GR नंबर 10 के ऊपर मुझे डेटा आउट करा जाएगा उसका, सही है ना। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें लगानी है, वो है मंथ, फी मंथ इक्वल्स टू सॉरी, इसको तो हम सिंगल कोड में लिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, जहाँ ये चीज़ें हों सिलेक्ट की क्वेरी जो हमने लिखी है, तो वो आपने इसको दिखा देना। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जैसे फरवरी का डेटा नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, ये इंसर्ट की क्वेरी करनी है। आगे बात समझ में। अच्छा, अब मैं फरवरी की जगह, क्योंकि और कोई महीना भी हो सकता है, तो और कोई महीना यहाँ हमारे पास पैरामीटर में आ रहा होगा, तो जस्ट मैं यहाँ से पैरामीटर उठा के यहाँ पे पास कर दूंगा। इसी तरीके से GR नंबर भी है, तो यहाँ पे GR नंबर भी पास कर दूंगा। तो जो भी GR नंबर और मंथ आएगा, तो वो चेक करेगा कि भाई ये पहले से मौजूद है, अगर नहीं होगा तो इंसर्ट करेगा, एल्स क्या करेगा, अपडेट किस टेबल को करेगा, स्टूडेंट फी को सेट करा लेते हैं हम। क्या सेट कराना है भाई, 4 चीज़ें होंगी। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट हम उसका नाम लिखेंगे, टेबल का नाम, तो GR नंबर तो वही रहेगा, ओके। GR नंबर वही चीज़ रहेगी, लेकिन क्या हो जाएगा आपका, फ़ी डेट चेंज हो सकती है, इक्वल्स टू, हम यहाँ पे फ़ी डेट दे देते हैं। और क्या चेंज हो सकता है, और मंथ भी चेंज हो सकता है कि भाई गलती से कुछ और मंथ की हमने भर दी, तो यहाँ पे फ़ी मंथ भी चेंज हो सकता है। और इसके अलावा अदर फ़ी भी चेंज हो सकती है कि भाई आपने गलती से कुछ जो है अदर फ़ी रख दी, अगर वो पहले से एग्जिस्ट करती होगी तो वो क्या करेगा, उसे क्या नाम है, सबमिट अपडेट कर देगा। अच्छा, तो फीस भी हो गई। अब यहाँ पे हम रख देते हैं अदर फ़ी, सॉरी फ़ी अदर फ़ी, तो तीनों चीज़ें इससे अपडेट हो जाएंगी। एक दफ़ा हम दोबारा से जो है थिंक कर लेते हैं कि भाई अगर इसमें से, मतलब जैसे स्टूडेंट GR नंबर 10 आया और फरवरी, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो आपने क्या करना है, अपडेट एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या कराया मैंने, क्योंकि GR नंबर पहले से होगा, सही है ना, तो इसलिए मैंने GR नंबर इंसर्ट कराया नहीं, और GR नंबर अपडेट कराना ही नहीं है, सही है। तो यहाँ पे फीस भी अपडेट कर देगा, मंथ भी अपडेट कर देगा, अदर फी भी। लेकिन यहाँ क्या करेगा, अगर मैंने सिर्फ ये क्वेरी चलाई तो वो सबको अपडेट कर देगा लेके, तो मुझे यहाँ पे वेयर का टैग लगाना पड़ेगा, वेयर STGR नंबर इक्वल्स टू @GR नंबर। कहाँ अपडेट करो, जहाँ पे ये GR नंबर जो आपको यहाँ से पैरामीटर से मिल रहा है, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप नॉर्मल वही इंसर्ट कर लो। मैं इसको अल्टर कर रहा हूँ, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये 10 इसकी भरी हुई फरवरी की फ़ीस पहले से, और इसकी अदर फ़ी क्या है 1500। अब मैंने यहाँ से इसको 0 कर दिया, फरवरी की फ़ीस भर रहा हूँ, सबमिट फ़ी सबमिटेड, ओके। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो है फरवरी की अच्छा, यहाँ पे एक मसला हो गया। मसला क्या हो गया, मसला ये हो गया, उसने सबको अपडेट कर दिया, तो हमें यहाँ सबको अपडेट नहीं करना था। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक और चीज़ अपडेशन पे, यहाँ पे हमने एंड लगा के ये वाला काम भी करना होगा कि जहाँ पे आपका मंथ जो है, मंथ भी सेम हो जाए। इस मंथ पे ये आपने काम करना है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि ये तो सब सेम हो गए, तो हम यहाँ दूसरा ले आते हैं स्टूडेंट। जैसे कि फरवरी इसकी इंसर्ट है पहले से ही, यहाँ से फरवरी में कर रहा हूँ। इसकी अदर फ़ी क्या है, अभी यहाँ पे 0 है, मैंने यहाँ पे 100 कर दी, सबमिट फ़ी सबमिट, यस, ठीक है। तब आप देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पे उसकी जो है फरवरी की वो अदर फ़ी चेंज हो गई, ठीक है। क्योंकि इसकी मंथली फ़ी क्या है 0 है, तो इसलिए वो 0 दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मंथली फ़ी 0 है। दूसरा स्टूडेंट ले आता हूँ, इसकी भी वैसे 0 ही है, लेकिन इसकी कोई भी सबमिशन नहीं हुई हुई। तो यहाँ जनवरी ले लेते हैं और सबमिट करते हैं, सबमिट, यस। तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी सबमिशन आ गई। अच्छा, अब मंथ चेंज करके देखते हैं। तो अगर मैं मंथ चेंज करूँगा तो क्या होगा,
वो मंथ को चेंज कर देगा, सिंपल दूसरी एंट्री कर देगा, सबमिट, ओके, यस। तो आप देख सकते हैं आपके सामने उसने फरवरी भी इंसर्ट कर दी। मैं अगर इसको 0 करूं और सबमिट करूं ऐसे ही, तो सबमिट, यस, तो अब देखेंगे आप दूसरी एंट्री नहीं होगी और उसी को उसने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो आई होप मैं इसमें जो है आपको मदद मिलेगी। अगर कुछ समझ में ना आया हो इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें जल्दी से की और इसमें हमसे काफ़ी मिस्टेक्स भी हुई हैं, लेकिन हमने मिस्टेक से ही सीखना है और मतलब मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। तो अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।